सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। माँ शारदे को नमन करते हुए स्टार्ट करते हैं। अपने एडजस्टमेंट का टॉपिक है, चल रहा था एडजस्टमेंट है, उसकी चर्चा अपने कर रहे थे। एडजस्टमेंट का टॉपिक है वो अपने किस किस प्रकार से कर रहे थे, कौन से क्या है पॉइंट्स है वो अपने इसमें कवर कर चुके हैं। अगर उसकी अपने बात करें तो अपने एडजस्टमेंट है उसका मीनिंग देख चुके हैं। एडजस्टमेंट की डेफिनेशंस है वो अपने बहुत अच्छे प्रकार से कर चुके हैं। उसके बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं एडजस्टमेंट की, या एडजस्टमेंट का क्या नेचर है, ठीक है, इसकी जैसे प्रकृति बोलते हैं उसके बारे में अपनी चर्चा की। जैसे भी एडजस्टमेंट है वो एक प्रोसेस है या प्रोडक्ट है या दोनों ही है, वन वे प्रोसेस है या टू वे प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल है, या फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल दोनों है। तो ये सारी क्या है एक प्रकार से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एडजस्टमेंट की, उनके बारे में अपने चर्चा की थी। उसके बाद में अपनी चर्चा कर चुके हैं इस टॉपिक में जो आपका एडजस्टमेंट के एरियाज कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके बारे में अपनी चर्चा कर चुके हैं। एडजस्टमेंट के एरियाज के बाद में आपने जो चर्चा की थी कि एक वेल एडजस्टेड पर्सन है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, उसकी अपनी चर्चा की थी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेल एडजस्टेड पर्सन है वो अपनी चर्चा कर चुके हैं। और फिर क्या है अपने बात स्टार्ट की थी, चर्चा स्टार्ट की थी किसकी, जो मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट है उसके बारे में अपनी बात की थी। मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट है उसकी चर्चा स्टार्ट की थी। और मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट की अगर अपने बात करें कि मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट में अपने क्या क्या बात की, भी मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट में कितने टाइप के मेथड होते हैं, दो टाइप के हैं, ठीक है। एक तो डायरेक्ट मेथड होते हैं और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, यह भी अपने देखा। डायरेक्ट मेथड है वो किससे काम में लेते हैं, कॉन्शियस माइंड से काम में लेते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड है वो अपने अनकॉन्शियस माइंड से काम में लेते हैं। और जो इनडायरेक्ट मेथड जिनको अपने अनकॉन्शियस माइंड से काम में लेते हैं, केवल उन्हें ही क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म या मेंटल मैकेनिज्म या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहा जाता है। यहां तक अपने चर्चा कर ली। उसके बाद में अपने चर्चा की कि डायरेक्ट मेथड्स है उसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं, डायरेक्ट मेथड है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये अपने क्या है यहां तक चर्चा कर चुके हैं। अपने को स्टार्ट करना है आज क्या, इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में जितने भी आपके लगभग 15-17 जो इनडायरेक्ट मेथड है वो करने के बाद में अपने इनडायरेक्ट मेथड्स की लगभग 12 से 15 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपने करेंगे, ताकि अगर आपसे पूछे कि विच वन इज करेक्ट अबाउट इनडायरेक्ट मेथड, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट इनडायरेक्ट मेथड, वो अपने अच्छे प्रकार से उन क्वेश्चंस को कर पाए। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड सबसे पहली बात अनकॉन्शियस माइंड से काम में लेके आते हैं, और इनको क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म या मेंटल मैकेनिज्म या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड्स है उनमें सबसे पहले ही अपनी चर्चा स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे रैशनलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में, रैशनलाइजेशन है उसके बारे में अपनी चर्चा स्टार्ट करेंगे। रैशनलाइजेशन क्या है, ध्यान से इसको समझे। देखो अपने रैशनलाइजेशन में अगर आप इस टर्म को देखें, थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हुए फिर अपने चीजों को समझना है, ठीक है। रैशनलाइजेशन की टर्म को अगर अपने देखेंगे तो यहां पे आप देखो क्या दिखाई दे रहा है, राशन, ठीक है। तो अगर राशन वर्ड है, जैसे अपने हिंदी में जिसको राशन बोलते हैं, ठीक है, तो राशन जो अपने क्या है, जैसे रसोई का जो राशन होता है, उस राशन में दो चीजें लेके आनी है। एक तो क्या लेके आनी है आपको, ग्रेप्स है वो लेके आनी है। क्या लेके आनी है, ग्रेप्स लेके आने हैं। और दूसरा इसमें क्या लेके आना है, लेमन लेके आना है, ठीक है। ग्रेप्स और लेमन है वो क्या है, राशन में लेके आएंगे। इसका मतलब अगर रैशनलाइजेशन के टाइप की बात हो जाए तो कौन कितने टाइप का, दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो क्या होता है आपका सोर ग्रेप्स, क्या होता है, सोर ग्रेप्स, और दूसरा क्या होता है, स्वीट लेमन। सोर ग्रेप्स और स्वीट लेमन रैशनलाइजेशन के दो टाइप है। तो इन टाइप में क्या क्या है वहां पे आने से पहले, ठीक है, रैशनलाइजेशन क्या चीज है उसको अपने थोड़ा सा समझते हैं। देख लो रैशनलाइजेशन में क्या बात है, राशन। तो क्या है अपने इसको समझते हैं। देखो क्या है, इमेजिन कीजिए कि क्या है कि हस्बैंड वाइफ है, और वाइफ ने अपने हस्बैंड को क्या क्या कहा कि भी आप क्या है किसी पर्टिकुलर दुकान से आपको क्या लेके आना है, राशन लेके आना। अब वो क्या है उस दुकान से राशन नहीं लाकर वो क्या है राशन किसी दूसरी दुकान से लेके आता है। अब एक प्रकार से
जो वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके हस्बैंड ने क्या है अनजस्टिफाइड बिहेवियर कर दिया, जो बिहेवियर क्या है एक प्रकार से सही नहीं था, उसके अकॉर्डिंग क्या है अनजस्टिफाइड बिहेवियर है। अब वो अपने इस बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, ठीक है, और जस्टिफाई करने के लिए वो अलग अलग रीजन है वो क्या देता है, भी मैंने ये काम है वो किस प्रकार क्यों किया। वो कहता है कि भाई वहां पे क्या है कि प्राइस कम है, अच्छा माल मिलता है, वापस अपने कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं। तो वो क्या देता है एक प्रकार से अपने, ध्यान से सुना यहाँ पे, अपने अनजस्टिफाइड जो बिहेवियर है उसको जस्टिफाई करने के लिए सोशली एक्सेप्टेबल रीजन देता है। मतलब ऐसे रीजन जिनको क्या है समाज है या दूसरा व्यक्ति है उसको एक्सेप्ट कर ले भी, हाँ इस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे आपसे यही आएगा कि वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें व्यक्ति अपने अनजस्टिफाइड बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए रीजंस देता है या प्लोजिबल एक्सक्यूज देता है। रीजन बोल दो तर्क देना, या क्या होता है एक्सक्यूज, ठीक है, बहाने एक प्रकार से एक्सक्यूजेस है वो क्या है देता है, तो वो अपने क्या कहेंगे रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे सोर ग्रेप्स क्या है, स्वीट लेमन क्या है, उसको समझने से पहले ठीक है जस्टिफाई मतलब एक प्रकार से रैशनलाइजेशन को समझते हैं। देखिए तो यहाँ पे बात करें रैशनलाइजेशन, ए पर्सन justify his otherwise unjustified behavior by giving socially acceptable reasons for it and thus attempts to defend himself by inventing plausible excuses। ठीक है, प्लोजिबल एक प्रकार से जिसको कहते हैं ना लेम एक्सक्यूजेस, प्लोजिबल एक्सक्यूजेस, जैसे अपने कहते हैं तो थोथले बहाने क्या है कि वो क्या है प्रेजेंट करता है टू एक्सप्लेन हिज कंडक्ट, अपने व्यवहार को, ठीक है, अभी उसने वैसा व्यवहार क्यों किया, ठीक है, ये क्या कारण रहे उनको एक्सप्लेन करने के लिए वो क्या देता है प्लोजिबल एक्सक्यूजेस देता है, लेम एक्सक्यूजेस देता है, ऐसे रीजन देता है जो क्या है सोशली एक्सेप्टेबल है। ध्यान देंगे आगे देखो, द इंडिविजुअल जस्टिफाई हिज शॉर्ट कमिंग, फेल्योर एंड इनकम्पिटेंसीज बाय गिविंग फॉल्स एक्सेप्टेबल रीजन। जहां पे भी तर्क देगा, जहां पे भी एक प्रकार से एक्सक्यूज देगा, इसका मतलब वो क्या है रेशनलाइजेशन है। याद रखना, तर्क दे रहा है, ठीक है, रीजन है वो बता रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है, इसका मतलब एक प्रकार से क्या है वो रेशनलाइजेशन की बात हो रही है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम में फेल हो जाता है, कोई गोल को अचीव नहीं कर पाता है, तो वो एक प्रकार से अपनी तरफ से लॉजिक एक रीजन देता है भी ये क्यों हुआ, तो वो क्या है आपका रेशनलाइजेशन। यहाँ पे रेशनलाइजेशन इज ए रेस्पॉन्स टू रियलिटी दैट फॉल्सिफाई सर्कमस्टांसेस, मतलब एक प्रकार से वो परिस्थिति है ना जो क्या है कि एनवायरमेंट मतलब सर्कमस्टांसेस है उनको क्या है गलत साबित करने की कोशिश करता है भाई ये क्यों हुआ। जैसे अभी अपने सोर ग्रेप्स और स्वीट लेमन देखेंगे, सोर ग्रेप्स देखेंगे तो उसमें ये चीजें आएगी सामने कि वो सर्कमस्टांसेस को क्या है गलत साबित करने की कोशिश करता है भी, वो कोई गोल को अचीव करने में असफल रहता है तो वो क्या है सर्कमस्टांसेस को दोष देता है। तो यहाँ पे एक प्रकार से ये क्या होगा रैशनलाइजेशन होगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये एक प्रकार से अपने इसको कहते हैं कि क्वेश्चन आएगा सीता, विच वन इज ए माइल्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेशन। रिप्रेशन की माइल्ड फॉर्म क्या है, यहां पे एक प्रकार से रिप्रेशन में क्या होता है, सुनिए, रिप्रेशन में क्या होता है व्यक्ति अपने क्या है, अपनी क्या है कि जो एंजाइटी जो क्या है कि जो ऐसी क्या है कि इवेंट्स, ऐसे थॉट्स जो क्या है कि उसके माइंड में क्या है फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहे हैं, एंजाइटी पैदा कर रहे हैं, उनको वो क्या है कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में धकेलता है, वो क्या है रिप्रेशन। यहां पे हालांकि क्या है वो उनको माइल्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेशन क्यों कहा है, क्योंकि यहां पे उनको वो इस प्रकार से अनकॉन्शियस माइंड में नहीं धकेल रहा है, यहां पे एक प्रकार से उनको भूलने के बजाय वो उनको डिस्टोर्ट कर रहा है, उनको तोड़ मरोड़ रहा है, उनको सही प्रकार से स्वीकार नहीं कर रहा है। जैसे एक बच्चा है, एग्जाम्पल सुनिए आपको थोड़ा सा पता चलेगा भी, एक बच्चा है वो क्या है कि एग्जाम में फेल हो गया, अब वो क्या है कि ये नहीं बताएगा कि भाई मैं एग्जाम में क्या है कि पढ़ा नहीं इस वजह से फेल हो गया, अब वो क्या कहेगा कि भाई मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, मुझे बुक्स नहीं मिली, मेरे टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए, ये सारे एक प्रकार से देखो वो रियलिटी वो फैक्ट्स को क्या कर रहा है डिस्टोर्ट कर रहा है, वो फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ रहा है बजाय किसके भूलने के।
तो रिप्रेशन में तो हालांकि चीजों को क्या है, कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में धकेला जाता है, जबकि यहाँ पे एक प्रकार से चीजों को क्या किया जा रहा है, फैक्ट्स को क्या किया जा रहा है, डिस्टोर्ट है वो करने की कोशिश की जा रही है, उसको अलग प्रकार से प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। जब आपने दोनों चीजें समझ लेंगे, कौन सा, ठीक है, आपका जो सोर ग्रेप और स्वीट लेमन, तब आपको रैशनलाइजेशन है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्टोर्शन, मतलब दो प्रकार के डिस्टोर्शन हो सकते हैं, या दो प्रकार का टाइप है वो रैशनलाइजेशन का हो सकता है, एक तो सोर ग्रेप्स और स्वीट लेमन। अब यहां पे देखो, ग्रेप्स जो है, ठीक है, वो सोर थोड़ी होते हैं, ठीक है, ग्रेप्स तो क्या होते हैं, स्वीट होते हैं, परंतु उनको क्या बताने की कोशिश की जा रही है, सोर, मतलब उनको खट्टा बताने की कोशिश की जा रही है। और लेमन होता है वो सोर होता है, परंतु उसको क्या करने की कोशिश की जा रही है, स्वीट। इसी में सारी कहानी है। देखिए, सोर ग्रेप्स आपने एसोप की जो अपने यूं कहें जो कहानी है, फेबल्स है, वो आपने पढ़ी होगी, कौन सी, ठीक है, जो ग्रेप्स एंड फॉक्स एंड ग्रेप्स वाले, ठीक है। अब उसमें क्या है कि वो फॉक्स बार बार ट्राई करती है ग्रेप्स को प्राप्त करने का, परंतु वो ग्रेप्स प्राप्त नहीं कर पाती, तो वो क्या कहती है कि भी ग्रेप्स क्या है, सोर है। एक चीज तो ये याद रखें कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी गोल को, किसी टारगेट को अचीव नहीं कर पाता, तो उस गोल, उस टारगेट में ही वो क्या है, कमियां निकाल रहा है, ये क्या है, सोर ग्रेप्स। आप कहानी, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि जैसे फॉक्स एंड ग्रेप्स वाली कहानी आपको याद आएगी, तो सोर ग्रेप्स, अब वहां पे फॉक्स है उस ग्रेप्स में कमियां निकाले, वो ये नहीं बता रही कि भी मैं क्या है कि किस वजह से, ठीक है, इस ग्रेप्स तक नहीं पहुंच पाई। वो एक तो क्या बता रही है, भी ग्रेप्स ही क्या है, सोर है, खट्टे हैं। तो एक तो ये अपने को याद रखना है, अगर कोई गोल, कोई टारगेट अचीव नहीं कर पाता व्यक्ति, तो उसी में क्या बता रहा है, कमियां। जैसे एक कहानी ये होगी। दूसरा, जैसे मान लेते हैं एक बच्चा है, ठीक है, वो क्या करे, आके टेबल पे अपने यूं कहें स्टूल पे, बेंच पे बैठा। अब वो क्या है कि बेंच पे ढंग से नहीं बैठा और वो गिर गया, तो अब वो क्या है कि बेंच के लात मार के पैर से उसको एक प्रकार से यूं कहें धकेल के वो ये शो कर रहा है कि इस पे बैठने वाला गिरेगा, बेंच खराब है, उसी में कमी बताई जा रही है। या जैसे मान लेते हैं कि भी किसी की, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसकी क्या है कि यूं कहें कोई भी एक गर्ल है, ठीक है, उससे क्या है शादी नहीं हो पाती। अब वो क्या है कि उस गर्ल में ही कमियां निकालता है, ठीक है, भी वो क्या है कि चरित्र से अच्छी नहीं थी, वो कम पढ़ी लिखी थी, उसकी हाइट क्या है ज्यादा, वो चाहता था भी उसकी शादी उसके साथ में हो, परंतु अगर नहीं होती तो वो उसी में कमियां निकाल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, सोर ग्रेप्स है। यहाँ पे आप ये देखिए कि जो चीज प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो पद है, वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उसी में क्या है, अगर वो प्राप्त नहीं कर पा रहा तो उसी में क्या निकाल रहा है, कमियां है वो निकाल रहा है। दूसरा सोर ग्रेप्स क्या होगा, मान लेते हैं भी कोई भी व्यक्ति अपने टारगेट को, गोल को अचीव करने में फेल हो जाता है, अचीव नहीं कर पाता, तो वो एक प्रकार से, जैसे आपने क्या पढ़ा था कि वो क्या है, लेम एक्सक्यूजेस देता है, प्लोजिबल एक्सक्यूजेस देता है, मतलब बहाने बनाता है। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वो क्या है कि फेल, अगर जैसे अपने यूं कहें फेल हो गया, ठीक है, तो वो क्या है कि ये कहता है भी मेरे को टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया, मेरे को किताबें नहीं मिली, ठीक है, मेरे को कोचिंग नहीं मिली, ये एक प्रकार से। या क्या है कि जैसे यूं कहें कि वो कहते भी क्वेश्चन ही वो क्या थे, आउट ऑफ सिलेबस थे। ये सारे के सारे क्या है, सोर ग्रेप्स के एग्जाम्पल है। तो सोर ग्रेप्स में अपने को क्या ध्यान रखना है, गोल जो अचीव नहीं हुआ, या तो वो उसमें कमियां बता रहे हैं, या एक प्रकार से क्या है, उस गोल को अचीव नहीं करने के क्या कारण रहे, ठीक है, उनको वो एक प्रकार से, ठीक है, कारणों को स्पष्ट कर रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है, बहाने, अपने कहते हैं ना बहाने है वो बना रहा है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे और चीजें समझ में आ जाएगी, उसके बाद में अपने स्वीट लेमन देखते हैं। पहले सोर ग्रेप्स देखिए। सोर ग्रेप्स में फेल्स टू अटेन हिज चेरिस्ड गोल, जो वो गोल प्राप्त करना चाहता था, वो अगर क्या है, उसको प्राप्त करने में फेल हो जाता है, प्राप्त नहीं कर पाता। ही स्टार्ट्स ब्लेमिंग द वेरियस फैक्टर, वो क्या है, अलग अलग फैक्टर को ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है, इन ऑर्डर टू रेशनलाइज हिज फेल्योर, मतलब अपने क्या है, असफलता को रेशनलाइज, मतलब तर्कपूर्ण तरीके से बताने के लिए वो उन फैक्टर्स को क्या है, ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है, भी इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ए चाइल्ड makes use of rationalization when he tries to put to
मेनी लेम एक्सक्यूजेज फॉर हिज फेल्योर। तो जब क्या है वो अपनी असफलता, अपनी फेल्योर के लिए जो लेम एक्सक्यूजेज देता है, जो थोथले बहाने बनाने का प्रयास करता है, तो वो एक प्रकार से क्या कर रहा है, रेशनलाइज कर रहा है। जैसे अपने देखते हैं कि वो किसको ब्लेम कर सकता है, अपने टीचर को, ठीक है, अच्छा नहीं पढ़ाया, एग्जामिनर को ढंग से कॉपी नहीं चेक की, पेरेंट्स को उन्होंने पढ़ने का मौका नहीं दिया, मेरे पास में बुक्स नहीं थी, मेरी हेल्थ है वो खराब थी, मेरी बीमारियां हैं वो लग गई थी। इस प्रकार से वो क्या है, ट्राई टू डिस्गाइज हिज ओन वीकनेस एंड डेफिशिएंसी, अपनी क्या जो कमियां हैं उनको छुपाने का वो प्रयास करता है। वो कह सकता है जैसे मैथ में फेल हो गया तो वो कहेगा क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस थे, ए बॉय फेल्ड इन मैथ, वो क्या कहता है कि जो क्वेश्चंस थे वो क्या है भाई, आउट ऑफ सिलेबस। ये क्या है, रेशनलाइजेशन के। तो सीधा सा क्या है कि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक तो मैंने ये बता दिया, अगर फेल होता है तो वो क्या है, उसका ब्लेम है वो दूसरे पे लगा रहा है। दूसरा, अपने शोर ग्राफ्स में क्या ध्यान रखना है, उसी चीज में कमी बताई जा रही है। जैसे मैंने कहा कि जैसे फॉक्स एंड ग्रेप्स वाली स्टोरी है, अब वो कह रही है ग्रेप्स ही क्या है, शोर है, बच्चा ढंग से नहीं बैठा, वो कह रहा है टेबल ही चेयर है वो क्या है, खराब है, ठीक है। एक लड़की से शादी नहीं हुई, लड़की में क्या बताई जा रही है, कमी बताई जा रही है। एक क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा है, ठीक है, उसकी यूजीसी नेट वगैरह क्लियर नहीं हुई और वो कह रहा है यूजीसी नेट वाले बेरोजगार घूम रहे, उसी में क्या बताई जा रही है, कमी बताई जा रही है। तो ये क्या है आपके शोर ग्रेप्स के। When the fox in the Aesop's fable could not reach the grapes, she blamed that grapes were sour out of a frustration. The stumbling child blames the chair. Yeah, the boy who is rejected by a girl finds fault in the girl. या क्या है, failure to qualify UGC test, one might say, was a blessing as there are lot of unemployed UGC holders. इस प्रकार क्या है कि वो ब्लेम है, मतलब एक प्रकार से उसी में कमी, उसी में क्या है कि दोष निकाल सकता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं किसकी, स्वीट लेमन की। किसकी, स्वीट लेमन की बात करते हैं। अब स्वीट लेमन में आप देखिए, स्वीट लेमन की अगर अपने बात करें कि एक जैसे क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, वो क्या है कि प्लान करता है कोई क्या है कि अच्छी चीज को अचीव करने का, परंतु वो अचीव नहीं कर पाता, ठीक है, या उससे कम अचीव कर पाता है। तो जो चीज उसने अचीव की है, हालांकि वो कम अच्छी है, ठीक है, परंतु उसको वो अच्छा बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि भी एक व्यक्ति ने, ठीक है, जैसे बैंक, जैसे अभी यूं कहें कि जैसे पीटीआई के एग्जाम हुए थे, ठीक है, पिछली बार पीटीआई के एग्जाम हुए थे, उसमें क्या है, हाई मेरिट वालों को क्या है कि जैसे सेकंड ग्रेड लगा दिया, लो मेरिट वालों को क्या लगाया, थर्ड ग्रेड लगाया। तो अगर एक बच्चा ये कहता है भी मैं तो थर्ड ग्रेड ही लगना चाहता था, ठीक है, क्योंकि थर्ड ग्रेड में क्या है कि छोटे स्कूल में पोस्टिंग मिलेगी, ज्यादा बर्डन नहीं होता, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, स्वीट लेमन की। मतलब कम जो क्या है अच्छी चीज है उसको भी क्या है अच्छा बताने की कोशिश। या क्या है, मान लेते हैं कि भी उसने जो चीज प्लान की थी वो प्राप्त नहीं हुई, ठीक है, और क्या है कि यूं कहें कि बिना प्लान कोई चीज प्राप्त होगी, ठीक है, या उससे क्या है कि कम प्राप्त हुआ, तो उसको अच्छा बताने की। या क्या है कि अचानक से कोई इस प्रकार की घटना घटित होगी जिसको वो अच्छा बताने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे क्या है कि किसी को नौकरी से निकाल दिया, ठीक है, तो नौकरी से निकाल दिया, अब वो नौकरी के निकालने को अच्छा बता रहा है। वो क्या कह रहा है, कभी मैं चाहता था भी कुछ रोमांचक हो जाए जीवन में, बोरिंग हो गए थे इस पे नौकरी पे जाते जाते, तो इसलिए क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, स्वीट लेमन, ठीक है। तो वो क्या है कि इस प्रकार से अपने साथ में जो घटना घटित होती है उसको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, अच्छा बताने की। तो यहाँ पे देखो, नॉट सेटिस्फाई विद हिज अचीवमेंट, हालांकि वो अपनी अचीवमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता। It is a form of rationalization when the individual is not satisfied with his achievement, but in order to maintain balance, he accepts them as good. ठीक है, उनको क्या है कि हालांकि अपनी अचीवमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, परंतु बैलेंस बनाने के लिए जो भी उसको प्राप्त हुआ है उसको वो अच्छा बताने का प्रयास कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है उसको। और या क्या है, कोई अच्छी चीज प्राप्त नहीं हुई, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे एक क्या है कि बैंक क्लर्क है, ठीक है, उसका क्या है कि अगर पीओ में क्या है कि उसने एग्जाम दिया या प्रमोशन होना था, उसका प्रमोशन नहीं हुआ। अब वो क्या है,
अगर पीओ की पोस्ट को अच्छा बता रहा, सॉरी क्लर्क की पोस्ट को अच्छा बता रहा है, अपने पास में जो है ऑलरेडी अचीव्ड है उसको वो बेटर बता रहा है पीओ से, वो कह रहा है कि भी क्या है कि क्लर्क में कोई बर्डन नहीं है, ठीक है, सुबह 10 बजे जाएंगे, शाम को 6 बजे वापस आ जाएंगे, ठीक है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जबकि अगर वो क्या है अपनी पोस्ट को अच्छा बता रहा है, ये है स्वीट लेमन। और अगर क्या है कि वो पीओ की पोस्ट को बुरा बताता, ध्यान से सुने, पीओ की पोस्ट को बुरा बताता, अभी पीओ में क्या है बहुत अधिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शाम को 8 बजे तक वो बैठा रहता है, 10 बजे से पहले उसको आना होता है, ठीक है, ये अगर वो कहता तो इसका मतलब क्या है, सोर ग्रेप्स है। क्यों? जो अचीव करना चाहता था उसको वो क्या बता रहा है, बुरा, तो सोर ग्रेप्स है। और जो उसके पास में है, जैसे मान लेते हैं और एग्जांपल सुनिए, जैसे क्या है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या है कि उसके पास में साइकिल है, अब वो क्या है कि यूं कहें कि वो चाहता है कि वो कार लेके आए या क्या बाइक लेके आए, ठीक है, परंतु उसके पास में रुपए नहीं है। अब वो ये कहता है कि मेरे पास में ठीक है साइकिल है जिससे मेरा व्यायाम हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है, मेरे पे मोटापा नहीं आता, ये क्या है, स्वीट लेमन है। क्यों? अपनी बाइसाइकिल को वो अच्छा बताने की कोशिश कर रहा है। अगर वो ये कहता कि कार है उसके कारण पोल्यूशन होता है, कार के एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, कार में क्या है कि उसकी पेमेंट ज्यादा करनी पड़ती है, अगर ये उसकी बुरी बात बताता तो क्या हो जाता, सोर ग्रेप हो जाता, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल में वो बताने की क्या कोशिश कर रहा है, उसी प्रकार का वो सोर ग्रेप्स या स्वीट लेमन है। जो टारगेट वो अचीव करना चाहता है वो अगर अचीव नहीं कर पाया और उसमें कमियां बता रहा है तो सोर ग्रेप्स है। और अगर क्या जो उसके पास में है उसको अच्छा बताने की कोशिश कर रहा है तो लेमन को वो क्या कर रहा है, स्वीट, ठीक है। एक क्या है कि व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या है कि चाहता है कि मैं भी अमीर हो जाऊं, मेरे भी बंगले हो, गाड़ी हो, ठीक है, परंतु अब वो क्या है कि अमीर नहीं हुआ तो वो कहता है कि झोंपड़ी में क्या है, अपनी झोंपड़ी को महल के समान बताता है कि भाई इसमें ठंडी ठंडी हवा आती है, अब अपन ही ठाए जेठ के महीना में किसी ठंडी हवा में, ठीक है, परंतु वो क्या कर रहा है, स्वीट लेमन। ध्यान देंगे। और देखिए यहाँ पे व्हेन समवन मेक्स ए स्वीट लेमन रेशनलाइजेशन, तो जब वो क्या स्वीट लेमन रेशनलाइजेशन करता है तो किसका प्रयास करता है, ट्राइंग टू कन्विंस देमसेल्व्स, वो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करता है, किस चीज में, कि समथिंग अनडिजायरेबल इज एक्चुअली समथिंग दे वांट और ए प्लान। जो अनडिजायरेबल उसके साथ में हुआ है, ठीक है, और वो क्या है अपने आप को इस प्रकार से दर्शाने की कोशिश करता है भी ये क्या था, उनका प्लान था, ठीक है। जैसे क्या है कि किसी को नौकरी से निकाल दिया, अब ये अनडिजायरेबल था उसके लिए, समथिंग अनडिजायरेबल इज एक्चुअली समथिंग दे वांट और प्लान। अब वो क्या कन्विंस करता है, मतलब दूसरों को ये शो करता है कि भी ये वो ही चाहता था, ठीक है, भी कुछ क्या है रोमांचक हो जाए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं भी किसी को, कोई बच्चा है वो तैयारी कर रहा है, उसको क्या है कि यूं कहे नीट की या जो भी है, अब उसको क्या है कि जो वो कॉलेज चाहता था वो कॉलेज वो क्या है कि उसको नहीं मिला, ठीक है, तो 1 साल का गैप हो गया, ठीक है, तो अब वो कहता है कि मैं चाहता था भी 1 साल का गैप हो, फिर क्या है कि थोड़ा सा और अच्छा करके इस बार तो मैंने ऐसे किया, तो ये क्या है उसका स्वीट लेमन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में समवन हु रिसेंटली बीन फायर्ड, ठीक है, फायर्ड का मतलब, बीन फायर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उसको नौकरी से निकाल देना। समवन हु रिसेंटली हु हैज बीन रिसेंटली बीन फायर्ड माइट इंसिस्ट दैट दे आर एक्साइटेड टू लुक फॉर समथिंग न्यू, वो कुछ क्या है नया देखना चाहते थे, ठीक है, ये हमने ही सोचा था भी क्या है कि अब नौकरी है वो छोड़ देते हैं, ये एक प्रकार से वो क्या है, स्वीट लेमन। ए स्टूडेंट हु wasn't expected to their preferred college may claim that they are looking forward to taking a gap year। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आपके स्वीट लेमन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो रेशनलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, रेशनलाइजेशन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। रेशनलाइजेशन मतलब राशन, राशन में मतलब 2 चीजें, एक तो सोर ग्रेप्स और दूसरा स्वीट लेमन। सोर ग्रेप की अगर अपने बात करेंगे, ठीक है, और स्वीट लेमन, पहले तो अगर अपने देखें कि रेशनलाइजेशन क्या है, रेशनलाइजेशन में सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को व्यक्ति जस्टिफाई करने की, सॉरी अपने अनजस्टिफाई बिहेवियर को, सोशली अनएक्सेप्टेबल नहीं, ठीक है, अपने अनजस्टिफाई बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। उसके लिए वो लेम एक्सक्यूजेस देगा, ठीक है, या प्लॉजिबल एक्सक्यूजेस देगा, या अपने यूं कहें सोशली एक्सेप्टेबल रीजंस है वो क्या प्रस्तुत करेगा। जिसमें सोर ग्रेप की अगर बात करें तो सोर ग्रेप्स में 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो टारगेट, ठीक है, गोल जो वो अचीव करना चाहता था अचीव नहीं हुआ,
उसी गोल को, उसी क्या है कि टारगेट को खराब बताया जा रहा है, तो ये क्या है, सोर ग्रेप्स। जैसे मैंने आपको बताया किसी लड़की से शादी नहीं हुई, ठीक है, तो उसमें कमियां बता रहे हैं। वो क्या है कि ढंग से खुद नहीं बैठा, ठीक है, तो वो कह रहा है चेयर है वो क्या है, खराब है। या क्या है कि अपने यूं कहें जो फोक्स है वो ग्रेप्स प्राप्त नहीं कर पाए, तो वो कह रहा है भी ग्रेप्स ही क्या है, सोर है, खट्टे हैं। ये सारे के सारे क्या है, सोर ग्रेप्स के एग्जाम्पल है। दूसरा क्या होगा सोर ग्रेप्स में, दूसरा ये होगा अगर वो क्या है कि अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया, तो उसके लिए वो क्या है कि बहाने बताएगा, मतलब सरकमस्टांसेस को फाल्सिफाई करने की कोशिश करेगा, सरकमस्टांसेस को झूठा बताने की कोशिश का, फैक्टर है जो भी कारक है उनको डिस्टोर्ट करने की कोशिश करेगा, तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेगा। जैसे एक बच्चा फेल हो जाता है तो वो कहता है टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया, मेरे पास में बुक्स नहीं थी, एग्जामिनर ने ढंग से कॉपी चेक नहीं की, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था। ये सारे के सारे क्या है, सोर ग्रेप्स के एग्जाम्पल। फिर बात करते हैं स्वीट लेमन में। स्वीट लेमन में क्या है, अगर उसके जो चीज प्राप्त करना चाहता था, जो टारगेट, जो गोल, वो अगर प्राप्त नहीं कर पाता, तो वो क्या है, अपने क्या है, जो उसको कम अच्छी चीज प्राप्त करती होती है तो उसको अच्छा बताने की कोशिश करता है। तो ये क्या है आपका स्वीट लेमन है। जैसे क्या है कि एक व्यक्ति है वो पीओ बनना चाहता था परंतु बन नहीं पाया, और क्लर्क है वो है तो उसकी पोस्ट को अच्छा बता रहा है। वो अपने क्या है, साइकिल उसके पास में है तो साइकिल को कार से अच्छा बताने की कोशिश कर रहा है। ये चीजें। दूसरा इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर क्या है कि उसको अनडिजायरेबल कोई चीज प्राप्त हो जाती है जो प्लान नहीं थी, फिर वो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये क्या है, इसी प्रकार से वो चाहता था। जैसे किसी को नौकरी से निकाल दिया, ठीक है, तो वो ये कह रहा है भी मैं चाहता था भी कुछ क्या है नया हो जाए। तो ये क्या है, क्या हो जाएगा, स्वीट एग्जाम, स्वीट लेमन है उसका एग्जाम्पल है। तो रेशनलाइजेशन है उसमें अपने को ये चीजें ध्यान रखनी है।